तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एम्परर कहता है कि वाह मंत्री वाह क्या आइडिया दिया है। चलो ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दो सेवेंथ के मेरिडियंस और विंस को। तब सेवेंथ क्या था कि आखिरकार और कितना नीचे गिर सकते हैं ये लोग। जिस वक्त ही यहाँ अनाउंसमेंट हो रही है कि ब्लैक माउंटेन रेस के मंत्री भी आ रहे हैं, जिसे सुनकर लोग कहते हैं कि क्या ब्लैक माउंटेन के लोग क्यों आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें भी सेवेंथ चाहिए। तब दूसरे लोग कहते हैं कि भले ब्लैक माउंटेन उतना पावरफुल नहीं है बट उनके पास भी एक ड्रैगन वीन है, हम चाह के भी ब्लैक माउंटेन रेस को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। तब एम्परर कह रहे कि ये ब्लैक माउंटेन रेस के लोग क्यों आ गए। तब यहाँ अब एक साथ तीन लोगों का अनाउंसमेंट होने लगता है कि बाइसन किंगडम, टेनलैंड डायनेस्टी और संत अलायंस भी आ रहे हैं। जिस पर इतना सुनते ही एम्परर हड़बड़ा के उठते हैं। तब ये बड़े बड़े लोग भी अब यहाँ रॉयल पैलेस में बहुत ही आराम से आ जाते हैं। जहाँ सबसे पहले बाइसन किंगडम के मंत्री कहता है कि मैं टू द पॉइंट आता हूँ, मुझे सेवेंथ प्रिंस चाहिए, आपको इसके बदले 5 स्काई लेवल के स्क्रॉल और 5 सीट यहाँ दी जाएंगी। तब टैलेंट डायनेस्टी वाले मंत्री भी कहता है कि मैं अभी सेवेंथ प्रिंस को ही लेने आया हूँ, बदले में 8 सीढ़ियाँ और 40 से भी ज्यादा अर्थ लेवल के वेपन्स दिए जाएंगे। जिस वक्त संत अलायंस वाले भी कहते हैं कि हम भी सेवेंथ प्रिंस को ही लेने आए, ये हमारे एम्परर का ऑर्डर है। सेवेंथ प्रिंस के एक्सचेंज में हम आपको अपने 3 रिवर और 3 फॉरेस्ट दे सकते हैं। तब रॉयल पैलेस वाले अब काफी परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। सेवेंथ प्रिंस के लिए तो हर पड़ोसी राज्य एक से एक ऑफर पेश कर रहे हैं। जिस वक्त एम्परर भी अब थोड़ा चिढ़ते हुए कहते हैं कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो, एक मामूली आदमी के लिए कोई इतने बड़े बड़े ऑफर कैसे दे सकता है। तब सीन चेंज होता और हम बॉर्डर का सीन देखते हैं, जहाँ इंपीरियल पैलेस वालों ने तेन्यू सिटी के सैनिकों का 12 बजा दिया था। ये कमांडर काफी खुश होते हुए कहा था कि बगैर सेवेंथ प्रिंस के ये लोग किसी तिनके की तरफ बिखर गए, अगर वो यहाँ होता तो फिर इस राज्य को हथियाने में हमें कम से कम 10 साल और लगते। जाओ मेरे सैनिकों, धीरे धीरे राज्य के कैपिटल पर कब्जा कर लो, और ध्यान रखना रॉयल पैलेस तक ये न्यूज पहुंचनी नहीं चाहिए। जिस वक्त कुछ सैनिक जो बचे हुए थे ये लोग डर के मारे क्या था कि हमें भागना चाहिए। तब ये कमांडर कहता है कि तुम लोग जाओ जल्दी से सेवेंथ प्रिंस को ये न्यूज दो। जिसमें इतना कहते एक सैनिक ने मारता हुआ आर पार हो जाता है। तब इधर अब रॉयल पैलेस में प्रिंसेस रियू के आदि पिताजी क्या अभी आपकी आंखें नहीं खुली, अगर सेवेंथ प्रिंस में कोई खास बात नहीं होती तो फिर सारे पड़ोसी राज्य से लेने के लिए क्यों आ जाते। जिस वक्त क्राउन प्रिंस के आदि फादर वही तो सेवेंथ को हमारे मिलिट्री सीक्रेट्स पता है, इसलिए सारे लोग इसे लेने के लिए आ रहे हैं ताकि बाद में इसे यूज कर सके। तब एम्परर अब अपने मन में कहता है कि इस लड़के की काबिलियत का हर राज्य दीवाना है, आखिर मेरे बेटों में ऐसी काबिलियत क्यों नहीं है। जिस पर ये मंत्री कहता है कि एम्परर सोच लीजिए, सिर्फ एक हाँ कहने की देरी है, उसके बाद आप एक ड्रैगन वीन और कई सीढ़ियों के मालिक हो जाएंगे। तब मंत्री कहता है कि माय लॉर्ड, अगर दुश्मन देश किसी चीज के लिए जीत कर रहा है तो फिर उस चीज को खत्म कर देना ही बेस्ट होता है, इसलिए सेवेंथ को हमें किसी को बेचने के बजाय मार देना चाहिए। जिस वक्त क्राउन प्रिंस भी कहता है कि जी पिताजी, मंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। तब एम्परर कहता है कि दूसरे राज्यों की डिमांड से हमें पता चल गया कि सेवेंथ हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए मैं अभी के अभी सेवेंथ को मार देने का ऑर्डर देता हूँ। जिस वक्त सेवेंथ अपना शार्ट स्वॉर्ड अपेयर करते हुए कहता है कि मास्टर लीजिए, टाइम आ चुका है आर्या पार करने का। तभी यहाँ एक और अनाउंसमेंट होती है, जिस एम्परर कहते हैं कि अब कौन है यार। तब गार्ड्स कहते हैं कि बॉर्डर की तरफ से फ्लाइंग लेटर आया है। जिस वक्त सिटी के लोग कहते हैं क्या फ्लाइंग लेटर, लेकिन ये लेटर तो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के वक्त ही छोड़ा जाता है। तभी ये फ्लाइंग लेटर सीधे आके एम्परर के सामने ओपन हो जाता है, जिसे देखिए एम्परर की फटके 64 हो जाती है। तब रियू क्या देखिए ऐसा अटैक हमारे ऊपर, जिस पर सिटी के लोग भी कहने लगते हैं कि आखिर इतने सालों के बाद अचानक से हमला कैसे हो सकता है। तब ये ओल्ड मैन कह रहा है कि हमला अचानक नहीं हुआ है, बल्कि सेवेंथ प्रिंस ग्रेट चैनल की पोजीशन से हटने के बाद हुआ है। जिस वक्त क्राउन प्रिंस कहता है कि इंपीरियल पैलेस वालों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, फादर आप जल्दी से किसी को बटालियन के साथ बॉर्डर पे भेजिए, मैं पीछे से रणनीति तैयार कर रहा हूँ। तब एम्परर कहता है फिफ्थ प्रिंस और सिक्स्थ प्रिंस, तुम दोनों जाओ आर्मी लेके और खदेड़ के आओ उन दुश्मनों को, तुम लोग पहले भी बैटल में जा चुके हो। जिस पर ये दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते हुए कहता है कि क्या हम दोनों। तब एम्परर कहता है कि हाँ मेरे बेटों, मैं चाहता हूँ कि मेरे सिर जीत कर ही आएंगे। जिस पर ये दोनों अब जमीन पे बैठते हुए कहता है कि पिताजी माफ कीजिए, हम लोग इंपीरियल पैलेस वालों से नहीं लड़ सकते, हमें नहीं लगता कि हम उन बेरहम कुत्तों के सामने टिक पाएंगे। तब एम्परर बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम दोनों बास्टर्ड, ठीक है ओल्ड लीडर्स, तुम लोग जाओ, तुम लोग पहले भी तो आर्मी में काम करते थे ना। जिस पर ये दोनों भी माफी मांगते हुए कहता है कि नहीं एम्परर, हम लोग तो रिटायर हो चुके हैं।
आज के दौर में हमें नहीं लगता कि हम लोग सेना को अच्छे से कमांड कर पाएंगे। तब एम्परर कह रहा है तो फिर तुम लोग कर क्या सकते हो? दुश्मन हमारे बॉर्डर पे राज्यों की तरफ बढ़ रहे और तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग कुछ कर नहीं सकते। क्या तेनियन डायनेस्टी में सबके सब कायर जन्मे हैं, जिस पर ये लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। तब एम्परर अब और भी ज्यादा भड़कती है क्या सैनिकों, यहाँ पे जो भी लोग मौजूद है सबको चुन चुन के मारो। ऐसे यूजलेस लोगों का रॉयल पैलेस में कोई भी काम नहीं है। जिस पर प्रिंसेस रियो सेवंथ की तरफ इशारा करती है कि अधिक फादर आप भी जानते हैं कि इस मामले को सॉल्व कौन कर सकता है। तब ये सुन के एम्परर एकदम से शांत हो जाते हैं। जिस पर क्राफ्ट प्रिंस कहता है कि नहीं पिताजी, हम दोबारा इसे वॉर में नहीं भेज सकते, वरना ये दुश्मनों का ही साथ देगा हमारे राज्य को डुबाने में। तब ये सारे लोग जो कि आए हुए थे ये लोग एम्परर से कहता है कि आपके हालात अभी ठीक नहीं है, आप पहले इस क्राइसिस से निपट लीजिए, हम दोबारा सेंट प्रिंस के लिए आएंगे। जिस पर एम्परर भी ओके कहते हैं। तब ये सारे लोग अब सेवंथ को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हमारे दरवाजे हमेशा ही आपके लिए खुले रहेंगे, आप हमारे राज्य में आके जिस भी पोजीशन में रहना चाहेंगे हम खुशी खुशी आपको वो पोजीशन दे देंगे। जिस पर सेवंथ अपना स्वॉर्ड डिसअपेयर करते हुए कहता है कि आप सभी का धन्यवाद जो यहाँ आके मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, मैं सोचूंगा आप लोगों के बारे में, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तब सिटी के लोग भी इन्हें चाहते हुए देखे कहते हैं कि ये लोग सेंट प्रिंस के लिए तो कुछ भी कर जाने को तैयार है। जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि एम्परर हमें जल्दी से कुछ करना होगा, वरना वो धीरे धीरे कैपिटल तक पहुंच जाएंगे। तब एम्परर अब काफी देर तक सोचते हुए कहता है कि सेवंथ प्रिंस। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि नहीं फादर। तब एम्परर कहता है कि नहीं फादर, नहीं फादर, क्या लगा रखा है, क्या तुम जाओगे इस वॉर को लड़ने के लिए, तुम गांडों में है इतनी हिम्मत? जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि नहीं फादर। तब एम्परर कहता है कि सेवंथ अपनी टुकड़ी लेकर जाओ और जो करना है करो, बस दुश्मन साफ हो जाने चाहिए, यहाँ कोई भी तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं है, ग्रेट जनरल तुम ही हो। जिसे सुनकर सेवंथ मन ही मन स्माइल करता है। लेकिन फिर एम्परर कहता है कि ध्यान रहे सेवंथ, अगर तुमने कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी प्यारी दीदी को हम लोग नहीं बख्शेंगे, यानी अगर तुमने दुश्मन को साथ दिया तो फिर इसका खामियाजा प्रिंसेस रियू को चुकाना होगा। तब प्रिंसेस रियू कहती है कि वो तो आपको वाकई में हम दोनों पे भरोसा नहीं है। जिस पर मंत्री पूछता है कि बताओ सेवंथ, क्या तुम्हें ये मंजूर है? तब सेवंथ कहता है कि बिल्कुल मंजूर है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।